नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पीकेटी एजुकेट्स में। मैं हूं डॉक्टर पवन तिवारी और आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूं सामान्य हिंदी का 41वां प्रैक्टिस सेट। इससे पहले कि हम अपने इस महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ें, मेरी आपसे गुजारिश है कि टेलीग्राम पर हमारा अपना पब्लिक चैनल पीकेटी एजुकेट्स के नाम से है। आप हमारे पब्लिक चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आप हमारे चैनल के प्रत्येक अपडेट के साथ बने रह सकें और साथ ही साथ वहां से पीडीएफ प्रारूप में नोट्स, किताबें और क्वेश्चन पेपर्स को भी समय समय पर हासिल करते रह सकें। आप अगर चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डायरेक्ट नाम सर्च करके भी जुड़ सकते हैं पीकेटी एजुकेट्स, और अगर आप चाहें तो लिंक के माध्यम से भी वहां पहुंच सकते हैं। तो ये लिंक दिया गया है, आप इसके माध्यम से हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के अपने इस महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और आप जानते हैं कि 20 सेकंड का वक्त आपके लिए मुकर्रर किया गया है प्रत्येक प्रश्न का जवाब देने के लिए कमेंट बॉक्स में। तो आइए बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। हमारा आज का पहला प्रश्न है, जो इस समय अब आपके सामने है। उदित व्यंजन है। विकल्प ए है स्पर्श व्यंजन, बी है अंतस्थ व्यंजन, सी है ऊष्म व्यंजन और डी है द्विगुण व्यंजन। इसमें आपको जवाब देना है कि इसमें उदित व्यंजन किसे कहा जाता है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। स्पर्श व्यंजन को ही उदित व्यंजन भी कहा जाता है और आचार्य कामता प्रसाद गुरु ने स्पर्श व्यंजन को ही स्पृष्ट वर्ण नाम दिया है। उन्होंने आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों क्या वर्णों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। विवृत, स्पृष्ट, ईषद विवृत, ईषद स्पृष्ट। तो विवृत के अंतर्गत सारे स्वर आ जाते हैं, स्पृष्ट के अंतर्गत स्पर्श व्यंजन आते हैं और ईषद विवृत के अंतर्गत आपका अंतस्थ व्यंजन य र ल व आता है और ईषद स्पृष्ट के अंतर्गत आपका ऊष्म व्यंजन तीनों स और ह आता है। इसके अलावा स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये 5-5 के वर्ग में होते हैं, समूह में होते हैं, इसलिए हम इन्हें वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। इनको स्पर्श व्यंजन कहा क्यों जाता है? क्योंकि इनका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा या हमारा मुख, ये सब अपने मूल स्थानों का स्पर्श करते हैं। वैसे तो अगर वर्णों के उच्चारण स्थान की बात करें तो उच्चारण स्थान 9 हैं, लेकिन 5 प्रमुख उच्चारण स्थान हैं: कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। तो ये 5 जो प्रमुख उच्चारण स्थान हैं, इनका अपने मूल स्थानों से स्पर्श होने की वजह से इसे स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात, इन्हें उदित व्यंजन कहा क्यों जाता है? उदित व्यंजन इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 5 जो उच्चारण स्थान है, ये उद्गम स्थान है और यहीं से वर्ण उदित होते हैं, निकलते हैं। इसी वजह से हम इनको उदित व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। ये 5 आपके उदित स्थान हैं या उच्चरित स्थान है, उच्चारण स्थान है। तो इस वजह से भी हम इनको क्या कहते हैं? उदित व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो विकल्प ए आपका यहां पर सही है। आइए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में शहीद वर्ण है। विकल्प ए है क, बी है अ, सी है ग और डी है आ। देखिए, बात अगर शहीद वर्ण की जाए तो व्यंजनों में ह को शहीद वर्ण माना जाता है और स्वरों में अ को माना जाता है। लेकिन अगर कभी अ और ह दोनों आ जाए तो ऐसी कंडीशन में हम अ को वरीयता देंगे। क्यों देंगे?
क्योंकि स्वर पूर्ण मात्रिक वर्ण होते हैं और व्यंजन अर्धमात्रिक वर्ण होते हैं। स्वरों के अभाव में व्यंजनों का कोई अस्तित्व नहीं होता। तो इस वजह से जहां व्यंजन और स्वर दोनों आएंगे वहां स्वर को आपको वरीयता देनी पड़ेगी। तो अगर शहीद वर्ण की हम बात करें तो इन्हें शहीद वर्ण कहा क्यों जाता है? अ को शहीद वर्ण इसलिए कहा जाता है, इसमें आपका सही जवाब क्या है? विकल्प बी। अ को शहीद वर्ण इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह किसी भी व्यंजन के साथ मिल करके उसे पूर्ण मात्रिक बना देता है और अपना अस्तित्व मिटा देता है। जैसे हम आधा क के साथ अ मिलाते हैं तो अ छुप जाता है, अपने अस्तित्व को समाप्त करके वह क को पूरा कर देता है। इसी वजह से हम अ को शहीद वर्ण के नाम से भी जानते हैं। तो विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, उत्सृप्त वर्ण वर्ण का उदाहरण है। उत्सृप्त वर्ण किस वर्ण का उदाहरण है या उत्सृप्त वर्ण का उदाहरण है? टाइपिंग की मिस्टेक है। विकल्प ए है च छ, बी है य र, सी है रील री और डी है ड़ ढ़। उत्सृप्त का अर्थ होता है तेजी से ऊपर की तरफ फेंका जाना या तेजी से ऊपर की तरफ झटके के साथ जाना। इसी वजह से हम ड़ ढ़ को उच्छिप्त व्यंजन भी कहते हैं, उत्सृप्त व्यंजन भी कहते हैं, नवीन वर्ण भी कहते हैं, संकर वर्ण भी कहते हैं और द्विज वर्ण के नाम से भी जानते हैं, ताड़न जात वर्ण के नाम से भी जानते हैं। कई नाम हैं इसके। तो फिलहाल उत्सृप्त वर्ण माने उच्छिप्त वर्ण। विकल्प डी आपका यहां पर सही है। द्विगुण व्यंजन को ही हम इन सब नामों से जानते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है जो अब आपके सामने है। गुलाब निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। विकल्प ए है गुलाब, बी है मिठाई, सी है सुनार और डी है बजाज स्कूटर। तो गुलाब समस्त गुलाब जाति के फूलों का प्रतिनिधित्व करता है, जातिवाचक संज्ञा है। मिठाई कह देने मात्र से ही समस्त मिठाइयों का बोध होने लगता है, यह भी जातिवाचक संज्ञा है। सुनार सभी तरह के सुनारों का बोध कराने लगता है, यह भी जातिवाचक संज्ञा है, पूरे एक वर्ग का बोध कराता है जो व्यवसाय का कार्य इस तरह का कर रहे हैं। स्कूटर जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि सभी तरह के स्कूटर का बोध कराता है, लेकिन बजाज स्कूटर आपका यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा क्योंकि यहां पर बजाज स्कूटर के साथ कंपनी का नाम लिख दिया गया। यह एक विशेष प्रकार का स्कूटर हो गया और इस वजह से यह आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। तो विकल्प डी आपका यहां पर सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है, अनंतशायी किसका पर्यायवाची शब्द है? विकल्प ए है शेषनाग का, बी है विष्णु का, सी है इंद्र का और डी है गणेश का। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प बी। विष्णु भगवान का पर्यायवाची है अनंतशायी। अनंत का अर्थ होता है शेषनाग। अनंत माने जिसका अंत न हो, और शेषनाग के बारे में यह माना जाता है कि जब प्रलय हो जाता है, सृष्टि पर कुछ भी नहीं बचता है, फिर भी भगवान शेषनाग बचे रहते हैं। तो अनंत माने जिसका अंत न हो और शेषनाग ही प्रलय के बाद भी बचे रहते हैं। और अनंत का अर्थ जब शेषनाग हो गया तो उस अनंत पर शायी माने शयन करने वाले को क्या कहेंगे? विष्णु भगवान। क्योंकि आप जानते हैं शेषनाग विष्णु भगवान के क्या हैं? आराम स्थल हैं। विष्णु भगवान शेषनाग पर ही शयन करते हैं, इसलिए विष्णु भगवान को अनंतशायी के नाम से भी जाना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा छठा प्रश्न है, वदन का पर्याय शब्द है। विकल्प ए है मुख, बी है वन,
सी है नृत्य और डी है कामदेव। वदन का अर्थ होता है मुख। वदन माने मुख। तो जैसे कहते हैं चंद्रवदनी, चंद्रमा के समान मुख वाली। कमल वदन, कमल के समान मुख वाले। जबकि बदन, बदन का अर्थ होता है शरीर या तन, तो वो दूसरी भाषा का शब्द है। यहां वदन है और वदन का अर्थ क्या होगा? मुख होगा। तो विकल्प ए आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 7वां प्रश्न है, स्पर्शवाचक विशेषण विशेषण के किस भेद का उपभेद है? विकल्प ए है गुणवाचक, बी है संख्यावाचक, सी है परिमाणवाचक और डी है सार्वनामिक विशेषण। जवाब आपको देना है। ऑप्शन आपके सामने है, प्रश्न आपके सामने है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? गुणवाचक विशेषण। आप जानते हैं गुणवाचक विशेषण के 10 भेद होते हैं। हालांकि विद्वानों ने 7 ही स्वीकार किए हैं और उन्हीं 10 में से एक स्पर्शवाचक विशेषण भी है, जिसके अंतर्गत मुलायम, कठोर, कोमल ये सारे शब्द आते हैं, विशेषण शब्द आते हैं। तो स्पर्शवाचक विशेषण गुणवाचक विशेषण का एक उपभेद है। विकल्प ए आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 8वां प्रश्न है, आत्मश्लाघा का शाब्दिक अर्थ है। विकल्प ए है दूसरों की प्रशंसा करना, बी है तीर चलाना, सी है आत्म प्रशंसा करना और डी है प्रशंसा करना। तो आत्मश्लाघा का अर्थ होता है खुद की प्रशंसा करना, अपने स्वयं के बारे में डींगे हाँकना। तो यहां पर सही विकल्प आपका क्या होगा? आत्म प्रशंसा करना। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है, वह एक सप्ताह बाद आया रेखांकित शब्द में कौन सा अव्यय है? विकल्प ए है स्थानवाचक, बी है कालवाचक, सी है परिमाणवाचक और डी है रीतिवाचक। तो वह एक सप्ताह बाद आया, बाद से समय का बोध हो रहा है, तो सीधी सी बात है इसमें कौन सा अव्यय होगा? आपका कालवाचक अव्यय होगा। विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 10वां प्रश्न है, उतना खाओ जितना आवश्यक हो रेखांकित शब्दों में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? विकल्प ए है आधिक्यवाचक, बी है न्यूनतावाचक, सी है पर्याप्तिवाचक और डी है तुलनावाचक। तो इसमें आपको सही जवाब देना है। आप जानते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय से परिमाण का बोध होता है, तो इनसे क्रिया के परिमाण, अधिकता, न्यूनता, माप तौल इन सब का बोध होता है। जैसे हमने कह दिया थोड़ा, तनिक, पर्याप्त, बहुत, बिल्कुल, ठीक, बस, कम, जरा, ये सब हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के 5 भेद होते हैं। पहला है आधिक्यवाचक क्रिया विशेषण आधिक्यवाचक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। इसके अंतर्गत जैसे अधिकता का बोध होता है, बहुत, खूब, अत्यंत, अति, बिल्कुल, सर्वथा, अतिशय, अपार, अत्यधिक, भारी, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? आधिक्यवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत आएंगे, परिमाणवाचक के भेद के अंतर्गत। दूसरा है न्यूनता बोधक या न्यूनतावाचक। इसमें कमी का बोध होता है, जैसे जरा, थोड़ा, किंचित, कुछ, लगभग,
प्रायः, तो ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? न्यूनतावाचक के अंतर्गत आएंगे। तीसरा है पर्याप्तिवाचक। पर्याप्तिवाचक में क्या होता है? इससे एकदम सही मात्रा का बोध होता है, जैसे बस, यथेष्ट, काफी, ठीक, केवल, चाहे, बराबर, ये सब। चौथा है तुलनावाचक। इसमें तुलना की जाती है। इसके अंतर्गत आता है आपका कम, अधिक, इतना, उतना, जितना, कितना, बढ़कर। और पांचवा है क्रमवाचक, जैसे तिल तिल, बारी बारी, थोड़ा थोड़ा, क्रम क्रम, कब कब, जहां जहां। तो ये सब जो है आपके किस में आएंगे? क्रमवाचक के अंतर्गत आएंगे। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है, इसमें आपने जितने भी, मैंने आपको 5 भेद बताए, इसमें आपने देखा होगा तुलनावाचक के बारे में जब मैं बात कर रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कम, अधिक, इतना, उतना, जितना, कितना, बढ़कर। तो यहां आप देखिए उतना जितना आया है तो ये किसके अंतर्गत आया है? तुलनावाचक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत। तो विकल्प डी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 11वां प्रश्न है, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के कितने उपभेद हैं? विकल्प ए है 3, बी है 4, सी है 5 और डी है 6। तो जवाब आपको देना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के 3 उपभेद होते हैं। पहला है समयवाचक, दूसरा है अवधिवाचक, तीसरा है बारंबारतावाचक। तो समयवाचक के अंतर्गत जैसे आज, कल, अभी, तुरंत, कब, सवेरे, जब, तब, ये सब आ जाता है। अवधिवाचक के अंतर्गत जैसे दिन भर, रात भर, आजकल, नित्य, निरंतर, अब तक, ये सब आता है। और बारंबारतावाचक के अंतर्गत नाम से ही पता चलता है, बारंबारता का बोध होगा, जैसे बार बार, हर बार, प्रतिदिन, लगातार, बहुधा, ये सब इसके अंतर्गत आता है। तो विकल्प ए फिलहाल आपका यहां पर सही है। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के कितने भेद होते हैं? 3 उपभेद होते हैं, जिन्हें हम क्या क्या कहते हैं? समयवाचक, अवधिवाचक, बारंबारतावाचक। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 12वां प्रश्न है, निकम्मा है इसलिए उसे सभी दुत्कारते हैं, रेखांकित शब्द में समुच्चय बोधक अव्यय का कौन सा उपभेद है? विकल्प ए है संयोजक, बी है विभाजक, सी है विरोध दर्शक और डी है परिमाणवाचक। जवाब आपको देना है। प्रश्न आपके सामने है, समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय का इसमें कौन सा भेद है? आप जानते हैं समुच्चय बोधक अव्यय का काम क्या है? ये शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं और इसीलिए इनको समुच्चय बोधक या योजक अव्यय के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे पुनः, यथा, वरना, अतः, परंतु, या, लेकिन, तथा, अथवा, बल्कि, इसलिए ये सब। तो आप जानते हैं समुच्चय बोधक अव्यय के समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत, वास्तव में समुच्चय बोधक अव्यय के 2 भेद होते हैं, समानाधिकरण अव्यय और व्यधिकरण अव्यय। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के 4 भेद होते हैं, संयोजक, विभाजक जिसे हम विकल्पक भी कहते हैं, विरोध दर्शक और परिणाम दर्शक। जबकि व्यधिकरण अव्यय के 4 भेद होते हैं, कारण सूचक, संकेत सूचक, स्वरूप सूचक, उद्देश्य सूचक। जब हम इसके बारे में डिस्क्रिप्टिव बात करेंगे तो विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ इतना जानिए कि समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के 4 भेद होते हैं, संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक और परिणाम दर्शक। तो जैसे मान लीजिए संयोजक के अंतर्गत क्या आता है? और, तथा, एवं, व, ये सब आते हैं।
जैसे राम और श्याम दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, तो यहां और क्या होगा, संयोजक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होगा। विभाजक में क्या होता है, नाम से ही पता चलता है, विभाजित कर देते हैं। जैसे तुम चलोगे अथवा श्याम चलेगा, न रमेश कोई काम करता है न सुरेश ही। तुम्हें जन्मदिन पर घड़ी मिलेगी या साइकिल मिलेगी। तो ये ऐसे अव्यय शब्द हैं जो वाक्यांशों या वाक्यों में विकल्प प्रकट करते हुए या विभाजन करते हुए उनमें मेल कराते हैं। तो इनके अंतर्गत क्या आता है, अथवा, या, वा, चाहे, किंवा, ये सब आते हैं। तीसरा है आपका विरोध दर्शक। नाम से ही पता चलता है ये विरोध का बोध कराएंगे। इनके अंतर्गत क्या आता है, किंतु, परंतु, वरन, लेकिन, मगर, बल्कि, ये सब इनके अंतर्गत आते हैं। जैसे हमने कह दिया रमेश ने बहुत प्रयत्न किया परंतु असफल रहा, तो यहां पर परंतु कौन सा संयोजक होगा, विरोध दर्शक होगा। ठीक है। इसके बाद आपका चौथा है परिमाण दर्शक, परिणाम दर्शक। इसके द्वारा क्या किया जाता है, परिणाम का बोध होता है। जैसे इसलिए, अतः, अतएव, फलतः, परिणामतः, ये सब। जैसे हमने कह दिया नौकर ने चोरी की थी इसलिए उसे निकाल दिया गया। चुप हो जाओ नहीं तो दंड मिलेगा। मेरा कहना मानो अन्यथा बाद में पछताओगे। तो इसमें नहीं तो, इसलिए, अन्यथा, ये सब क्या है, परिणाम दर्शक समुच्चय बोधक अव्यय हैं। तो आप देखिएगा यहां पर इसलिए शब्द आया है, निकम्मा है इसलिए उसे सभी दुत्कारते हैं, तो उसे किसका बोध करा रहा है, परिणाम का बोध करा रहा है। तो विकल्प डी आपका यहां पर सही हो जाएगा, परिणाम दर्शक समुच्चय बोधक अव्यय, विकल्प डी आपका यहां पर सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 13वां प्रश्न है, पद्धति का संधि विच्छेद क्या होगा। विकल्प ए है पद धन धति, बी है पत धन हति, सी है पद धन ती, और डी है पद धन धति। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प बी। यह व्यंजन संधि का नियम है कि अगर प्लस के पहले त हो और प्लस के बाद ह हो तो त द में बदल जाता है और ह ध में बदल जाता है। जैसे उत धन हार बराबर उद्धार, पत धन हति बराबर पद्धति। तो वही यहां पर नियम फॉलो हुआ है। तो मुझे लगता है समझ गए होंगे, यह व्यंजन संधि है। विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 14वां क्वेश्चन है, दीनानाथ में संधि है। विकल्प ए है ह्रस्वीकरण संधि, बी है दीर्घीकरण संधि, सी है व्यंजन लोप संधि, और डी है आपका आगम संधि। देखिए ये सब चूंकि हिंदी की संधियां हैं, आप इनको पढ़े नहीं होंगे, और पढ़े भी होंगे तो बहुत कम पढ़े होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो हिंदी की 4 ये प्रमुख संधियां हैं, कभी कभी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। इसमें जो है आपका ह्रस्वीकरण संधि है। तो इसमें क्या होता है कि जहां संधि स्थल होता है, ह्रस्व का मतलब होता है कम मात्रा, माने एक मात्रा कालीन बन जाता है। जो दीर्घ होता है वह लघु बन जाता है। जैसे हमने कह दिया घोड़ा धन सवार बराबर घुड़सवार, तो आ किसमें बदल गया, अ में बदल गया, ह्रस्व स्वर हो गया। जैसे हमने कह दिया काठ धन फोड़ा बराबर कठफोड़ा, छोटा धन भैया बराबर छुट भैया। तो इस तरह से जो है जब दीर्घ का ह्रस्व हो जाता है, लघु हो जाता है स्वर, तो उसे हम ह्रस्वीकरण संधि कहते हैं। दीर्घीकरण में क्या होता है कि जो ह्रस्व स्वर होता है वह दीर्घ में बदल जाता है। तो जैसे दीन धन नाथ बराबर दीनानाथ, देखिए न ना आ में बदल गया, दीर्घ हो गया उच्चारण। तो दोनों पद के दोनों अंशों में से कोई एक लुप्त हो जाएगा और उसका जो ह्रस्व स्वर होगा वह दीर्घ बन जाता है। जैसे देखिए ताल धन मिलाना बराबर तालमेल, मूसल धन धार बराबर मूसलाधार, व्यवहार धन इक बराबर व्यवहारिक,
तो आना जाना बराबर आवाजाही, लिखना पढ़ना बराबर लिखा पढ़ी। तो इस तरह से ये सब आपके किसके अंतर्गत आते हैं? दीर्घीकरण संधि के अंतर्गत आते हैं। और इसलिए दीनानाथ में भी कौन सी संधि होगी? विकल्प बी आपका सही है, दीर्घीकरण संधि। इसके अलावा जो व्यंजन लोप संधि होती है उसमें क्या होता है? किसी न किसी व्यंजन वर्ण का संधि की वजह से लोप हो जाता है। जैसे हमने कह दिया इस धन ही बराबर इसी, यह धन ही बराबर यही, उस धन ही बराबर उसी, वह धन ही बराबर वही। तो आप देखिए बीच में से व्यंजन वर्ण का लोप हो रहा है। जैसे यहां धन ही बराबर यहीं, कहां धन ही बराबर कहीं। तो यहां आप देख सकते हैं अब धन ही बराबर अभी, कब धन ही बराबर कभी, तब धन ही बराबर तभी, सब धन ही बराबर सभी। तो कहने का मतलब ये सब किस संधि के अंतर्गत आते हैं? व्यंजन लोप संधि के अंतर्गत आते हैं। इसमें कोई न कोई एक व्यंजन वर्ण लुप्त हो जाता है। तो आगम संधि क्या होता है वो भी जान लीजिए। कोई नया वर्ण बीच में आकर के जुड़ जाता है, आगम का अर्थ ही होता है आना, तो उसे ही हम आगम संधि कहते हैं। जैसे रो धन आ बराबर रोया, पी धन ए बराबर पीजिए, आ धन ए बराबर आइए, ले धन ए बराबर लीजिए, ले धन आ बराबर लिया, खा धन आ बराबर खाया। तो ये सब आपका किसके अंतर्गत आता है? आगम संधि के अंतर्गत आता है। फिलहाल इन चारों संधियों पर मैंने एट ए ग्लांस चर्चा कर लिया है, थोड़ा सा समझा दिया है। मैं डिस्क्रिप्टिव इसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा बहुत जल्दी, लेकिन तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल दीनानाथ में दीर्घीकरण संधि है, विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 15वां प्रश्न है, प्रतिलिपि में समास है। विकल्प ए है अव्ययी भाव, बी है तत्पुरुष, सी है कर्मधारय और डी है द्विगु। जवाब आपको देना है, विकल्प आपके सामने है। तो प्रतिलिपि, जरा शब्द को देखिए, प्रतिलिपि। प्रति यहां पर क्या है? उपसर्ग है। तो अगर प्रति उपसर्ग है, किसी भी शब्द का पहला पद अगर अ अन न को छोड़ करके कोई उपसर्ग होता है तो वहां मैंने आपको बताया है कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। विकल्प ए आपका यहां पर सही है, बाकी तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। प्रतिलिपि में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। हमारा 16वां प्रश्न है, व्यधिकरण तत्पुरुष समास के कितने उपभेद होते हैं? विकल्प ए है 6, बी है 4, सी है 3 और डी है 2। आप जानते हैं तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं, समानाधिकरण तत्पुरुष और व्यधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष को ही हम कर्मधारय समास कहते हैं, जबकि व्यधिकरण तत्पुरुष को ही हम मूल तत्पुरुष समास कहते हैं। और आपको ये भी पता है तत्पुरुष समास में कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़ करके शेष सभी विभक्तियों का लोप होता है। तो इस आधार पर अगर हम बात करें तो तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, क्योंकि कारक की 8 विभक्तियों में 6 का यहाँ पर लोप होता है और कर्ता और संबोधन का लोप नहीं होता है। तो कहने का मतलब कौन कौन से हैं ये? कर्म तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष है, अपादान तत्पुरुष है, संबंध तत्पुरुष है और अधिकरण तत्पुरुष है। तो ये व्यधिकरण तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। विकल्प ए आपका यहां पर सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 17वां प्रश्न है, आपद मस्तक में समास है। विकल्प ए है तत्पुरुष समास, बी है कर्मधारय समास, सी है अव्ययी भाव समास और डी है बहुब्रीहि समास। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइएगा? इसका सही जवाब है विकल्प सी, आपद मस्तक में अव्ययी भाव समास है। आपद मस्तक का अर्थ होता है पांव से लेकर मस्तक तक। तो ये क्रिया विशेषण का कार्य करेंगे या ऐसे अव्यय का कार्य करेंगे जिसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, इसलिए ये आपके क्या होंगे? ये अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 18वां प्रश्न है, वाक्य के कितने तत्व होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा 18वां प्रश्न। विकल्प ए है 10, बी है 8, सी है 5
और डी है 6। तो वाक्य के वास्तव में 6 प्रमुख तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? 6। पहला है सार्थकता, दूसरा है योग्यता, तीसरा है आकांक्षा, चौथा है आसक्ति या सन्निधि, पांचवा है पदक्रम और छठवां है अन्वय। तो वाक्य के ये 6 प्रमुख तत्व होते हैं। ध्यान रखिएगा, कभी भी परीक्षा में पूछेगा तो बताइएगा सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति, पदक्रम, अन्वय। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से बनी है? विकल्प ए है रुकावट, बी है भलाई, सी है हरियाली और डी है भाईचारा। तो भलाई तो भला विशेषण से बना है, विकल्प बी आपका विशेषण से बना है। हरियाली यह भी हरा शब्द से बना है, यह भी विशेषण शब्द है। भाई जातिवाचक संज्ञा है तो भाईचारा जातिवाचक संज्ञा से बना है। और रुकना क्रिया है और इस रुकना क्रिया से बना क्या है? रुकावट। तो यहां पर विकल्प ए आपका सही है, यह ही वह भाववाचक संज्ञा है जो क्रिया से बनी है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है? विकल्प ए है वह सुबह चला गया, बी है तुम यहां से चले जाओ, सी है यह मकान बहुत सुंदर है और डी है वह एक लड़की है। आप देख सकते हैं पहले वाक्य में वह सुबह चला गया, यह पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है सार्वनामिक विशेषण की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? यह वह ये वे के तुरंत बाद जातिवाचक संज्ञा आएगी और उसके बाद या तो फिर कोई संज्ञा आए या विशेषण आए या क्रिया आए या कोई पद आए, तभी वहां पर सार्वनामिक विशेषण होता है। तो वह के बाद सीधे सुबह आ गया तो सुबह तो कालवाचक अव्यय हो गया, तो इसलिए होगा नहीं। दूसरा है तुम यहां से चले जाओ, इस वाक्य में तुम आपका क्या है? यह भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। ये वह एक लड़की है, यह संकेतवाचक सर्वनाम है। विकल्प सी आप यहां पर देखिए, यह मकान बहुत सुंदर है, यह किसकी विशेषता है? मकान की। और यहां पर बहुत आपका प्रविशेषण है और सुंदर यहां पर आपका विशेषण है। तो यहां पर यह आपका सार्वनामिक विशेषण बनेगा और मकान विशेष्य बनेगा, जबकि बहुत प्रविशेषण बनेगा और सुंदर यहां पर विशेषण बनेगा। तो इस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है यह मकान में। विकल्प सी आपका यहां पर सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम है? विकल्प ए है यह, बी है मैं, सी है तुम, डी है वे। तो ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है, इसका जवाब आपको जरूर पता होगा। यह संकेतवाचक सर्वनाम है, तुम पुरुषवाचक मध्यम पुरुष है, वे पुरुषवाचक अन्य पुरुष है और मैं पुरुषवाचक उत्तम पुरुष है। तो विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। वह बाजार से 1.25 किलो लड्डू लाया, रेखांकित शब्दों का पद परिचय बताइए। विकल्प ए है गुणवाचक विशेषण विशेष्य, सी है परिमाणवाचक विशेषण विशेष्य, सी है संख्यावाचक विशेषण विशेष्य और डी है सार्वनामिक विशेषण विशेष्य। तो 1.25 किलो लड्डू आपको मैंने पहले भी बताया है, आज फिर बता रहा हूं, जहां पर संख्यावाची शब्दों के साथ माप तौल वाले शब्दों का प्रयोग किया जाए, इकाई बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाए, वहां तुरंत समझ जाइए कि परिमाणवाचक विशेषण है। तो यहां पर 1.25 के साथ किलो लगा हुआ है, तो किलो क्या है आपका? इकाई बोधक शब्द है। तो 1.25 किलो लड्डू यह परिमाणवाचक विशेषण हो गया, 1.25 किलो यहां पर परिमाणवाचक विशेषण हो गया, लड्डू विशेष्य हो गया, क्योंकि यहां पर इकाई बोधक शब्द किलो आया है। तो यहां पर सही जवाब आपका क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण विशेष्य। 1.25 किलो यहां पर परिमाणवाचक विशेषण हो गया और जबकि लड्डू आपका यहां पर क्या हो गया? विशेष्य हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं।
हमारा 23वां प्रश्न है, आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में कितने अलंकारों का उल्लेख किया है? विकल्प ए है 4, बी है 6, सी है 8 और डी है 10। तो इसका सही जवाब आपका क्या होगा? आंसर कीजिए आप कमेंट बॉक्स में। इसका सही जवाब है 4। आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में 4 ही अलंकारों का उल्लेख किया है, उपमा, रूपक, दीपक और यमक। उपमा, रूपक, दीपक और यमक, ध्यान रखिएगा, इन्हीं 4 अलंकारों के बारे में चर्चा किया है आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 24वां प्रश्न है, रस शब्द का शाब्दिक अर्थ है? विकल्प ए है परमात्मा, बी है निचोड़, सी है स्वाद और डी है इनमें से कोई नहीं। तो रस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? निचोड़ होता है, निचोड़ या सार। तो विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 25वां प्रश्न है जो अब आपके सामने है, माया महा ठगिनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। इस पंक्ति में अलंकार है। विकल्प ए है यमक अलंकार, बी है उत्प्रेक्षा अलंकार, सी है श्लेष अलंकार और डी है वीप्सा अलंकार। तो इसमें आपको सही जवाब बताना है। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। ये कबीरदास जी की पंक्ति है। यहां पर तिरगुन शब्द के 2 अर्थ हैं। पहला 3 धागों वाली रस्सी जिसे फांसी लगाई जाती है, और दूसरा है 3 गुण, सत्व, रज और तम। सत, रज और तम, ये 3 गुणों की भी बात की गई है और यहां पर फांसी लगाने वाली रस्सी की बात की गई है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि माया महाठगनी है, ये हमने जान लिया है। यह अपने हाथ में फांसी का फंदा लिए हुए डोलती रहती है, चलती रहती है और मधुरी वाणी बोलती रहती है। और दूसरा अर्थ इसका यह हो जाएगा कि कबीरदास जी कहते हैं कि हमने जान लिया है कि माया महाठगनी है। वह सत, रज और तम तीनों गुणों को अपने साथ लिए हुए मधुरी वाणी बोलते हुए चलती रहती है और लोगों को सांसारिक मोह माया के बंधनों में फंसाती रहती है। तो विकल्प सी आपका यहां पर सही है, श्लेष अलंकार। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 26वां प्रश्न है, एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहां अपर है, उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया सपर है। इस पंक्ति में अलंकार है। विकल्प ए है श्लेष अलंकार, बी है यमक अलंकार, सी है श्लेष वक्रोक्ति अलंकार और डी है काक वक्रोक्ति अलंकार। मैंने आपको बताया है, जब मैंने आपको वक्रोक्ति अलंकार पढ़ाया था तो मैंने आपको यह भी बताया था कि वक्रोक्ति अलंकार के 2 भेद होते हैं, एक होता है श्लेष वक्रोक्ति और एक होता है काक वक्रोक्ति। काक वक्रोक्ति में मुख की भाव भंगिमा के आधार पर शब्दों का अर्थ बदलता है, जबकि श्लेष वक्रोक्ति में क्या होता है, यहां पर शब्द कोई कुछ कहेगा लेकिन सुनने वाला उसे दूसरे रूप में सुन लेता है और अर्थ हास्यास्पद बन जाता है। तो जैसे यहां पर आप देखिए, एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहां अपर है, यह जहांगीर और नूरजहां का प्रसंग है। जहांगीर ने जब नूरजहां से पूछा, एक ही कबूतर तुम्हारे पास है, अपर, अपर माने दूसरा। जहांगीर के कहने का क्या मतलब था कि दूसरा कहां गया। तो नूरजहां ने उस कबूतर को उड़ाते हुए कहा अपर। नूरजहां ने उसका अर्थ क्या निकाल लिया, अपर। अपर माने बिना पैर का। उन्होंने कहा अपर कैसा, सॉरी बिना पर का, पर माने पंखा। तो उन्होंने कहा कि कैसा बिना पंखे का, वह तो इसी कबूतर की तरह सपर पंखे वाला था, सो उड़ गया। सपर माने पंखे वाला। तो यहां पर आप देखिए कि जहांगीर ने कहा कुछ और नूरजहां ने उसे सुन लिया किसी अन्य रूप में, तो इसमें श्लेष वक्रोक्ति अलंकार हो गया। तो यहां अपर, जहांगीर के अनुसार अपर का अर्थ क्या है, बिना पंख का, सॉरी दूसरा।
जहांगीर के अनुसार क्या है, दूसरा है। जबकि नूरजहां के अनुसार, जो नूरजहां ने समझा, उसका अर्थ क्या था कि अपर का अर्थ होता है बिना पंख का। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा, विकल्प सी, श्लेष वक्रोक्ति। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इसको अच्छे से तो समझ गए ही होंगे। इसको और अच्छे तरीके से मैं समझा दूं कि जहांगीर और नूरजहां का यह प्रसंग है, और जहांगीर ने नूरजहां से पूछा कि तुम्हारे पास एक ही कबूतर है, अपर माने दूसरा कबूतर कहां गया। तो नूरजहां ने उस कबूतर को उड़ाते हुए कहा, अपर कैसा, अपर का मतलब बिना पंखों वाला कैसा, वह तो इसी कबूतर की तरह सपर था, सपर माने पंखों वाला, सो उड़ गया, इसलिए उसने उड़ा दिया। तो विकल्प सी आपका यहां पर सही है, श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 27वां प्रश्न है, जहां वास्तविक पुनरुक्ति न होकर पुनरुक्ति का आभास मात्र हो, वहां कौन सा अलंकार होता है। विकल्प ए है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, बी है पुनरुक्ति वदाभास अलंकार, सी है वीप्सा अलंकार, और डी है यमक अलंकार। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा, विकल्प बी, पुनरुक्ति वदाभास अलंकार। जहां वास्तविक पुनरुक्ति न होकर पुनरुक्ति का आभास मात्र होता है, वहां पुनरुक्ति वदाभास अलंकार होता है। जैसे हमने कह दिया, शिव शंकर हर भव भय मेरे, तो इस छंद में अगर हम बात करें तो शिव शंकर हर भव इन सब का एक ही मतलब है और पुनरुक्ति सी प्रतीत होती है। लेकिन जब हम इनका अर्थबोध करेंगे तो इसमें अलग अलग अर्थ निकलेगा। जैसे हे शिव शम करो, सम माने कल्याण करो, भव भव माने संसार के, भय को हरो माने हर माने हरो दूर करो। तो यहां पर शिव माने कल्याण करो, हर माने हरो, भव माने संसार के, भय माने भय को, मेरे माने मेरे। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर पुनरुक्ति तो हो रही है, लेकिन सिर्फ आभास मात्र है, वास्तविक पुनरुक्ति नहीं हो रही है। तो यहीं पर क्या होता है, पुनरुक्ति वदाभास अलंकार होता है। जैसे मैंने कह दिया, पुनि पुनि फिर राम निकट सो आई, यहां पर पुनि और फिर का समान अर्थ प्रतीत होता है, लेकिन यहां पुनि का एक अर्थ पुनः है, फिर है, और फिर का अर्थ होता है यहां पर लौट कर आना। तो यहां पर भी आप देखिए पुनरुक्ति वदाभास अलंकार है। तो विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 28वां प्रश्न है, देसिल बयना सब जन मिठा, यह उक्ति किसकी है। विकल्प ए है देवसेन, बी है विद्यापति, सी है अमीर खुसरो, और डी है अब्दुल रहमान। तो इसमें आपका सही जवाब है विकल्प बी, विद्यापति। यह विद्यापति की उक्ति है और बड़ी ही प्रसिद्ध उक्ति है, परीक्षाओं में पूछी जाती है कि देसी जबान सभी लोगों को मीठी लगती है। विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आगे आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 29वां प्रश्न है, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक थे। विकल्प ए है स्वामी हित हरिवंश, बी है रामानंद, सी है विष्णु स्वामी, और डी है स्वामी हरिदास। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक थे स्वामी हित हरिवंश। विकल्प ए आपका सही है। जबकि रामानंद रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक थे, और विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक थे, और स्वामी हरिदास आपके हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। और ये सगुण काव्य धारा में इन आचार्यों के द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय हैं। तो विकल्प फिलहाल ए आपका यहां पर सही है, स्वामी हित हरिवंश। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 30वां प्रश्न है, भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा को कितनी शाखाओं में विभाजित किया गया है। विकल्प ए है 2, बी है 4, सी है 6, और डी है 8। तो इसका सही जवाब है आपका विकल्प ए 2।
आप जानते हैं भक्ति काल दो धाराओं में बट गया था, सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा की दो शाखाएं निकली थी, रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा, जबकि निर्गुण काव्य धारा की भी दो शाखाएं निकली थी, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। तो ज्ञानाश्रयी शाखा में संत साहित्य आया, जिसमें कबीर आदि जैसे थे इन लोगों का, और प्रेमाश्रयी शाखा में सूफी साहित्य आया था। तो इसलिए निर्गुण काव्य धारा को हम कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी में संत साहित्य है और प्रेमाश्रयी में सूफी साहित्य है। तो विकल्प आपका ए यहां पर सही है, जो 2 है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 31वां प्रश्न है, भक्ति काल को किसने लोक जागरण काल कहा है? विकल्प ए है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है डॉक्टर नगेंद्र और डी है गणपति चंद्र गुप्त। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? इसमें आपका सही जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे भक्ति काल कहा है और डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे स्वर्ण काल कहा है, जबकि श्याम सुंदर दास ने इसे स्वर्ण युग के नाम से अभिहित किया है। तो कहने का मतलब सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से इसका नामकरण किया है। फिलहाल यहां पर विकल्प बी आपका सही है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। और इसी के साथ आज के हमारे इस महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत बेहतर किया है और आज आपने प्रश्न ज्यादा से ज्यादा सही किए होंगे। तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अब मैं लूंगा आपसे विदा। That's all. Thanks to all of you.